दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महिला की प्रदेश महासचिव कुसुम सेलवाल अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव बिठमड़ा में पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण गौशाला में गौओं की सेवा की और उस उपरांत अपने राजनीतिक जो विधायक के रूप में सपना देख रही हैं उसको लेकर लोगों से चर्चाएं भी की। हालांकि श्री कृष्ण गौशाला तथा जो गांव में बैठक हुई, अनेक स्थानों पर उनके जलपान कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों उपरांत वो लोगों से बड़ी प्रसन्न भी नजर आई और उन्होंने सभी का आभार जताया। आज पत्रकार बंधु गांव बिठमड़ा श्री कृष्ण गौशाला बिठमड़ा में एक भाईचारा के रूप में भाई हरपाल सिंह शेरवाल जी पधारे और यहाँ गौशाला बिठमड़ा में इनने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत यहाँ गौओं के दर्शन करके गौ माताओं को अपने हाथ से मीठा दान खिला करके शुरुआत की। इनके लिए हम सभी ने इनका स्वागत किया और यहाँ पहुँचे तो हम इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद बिठमड़ा गौशाला का काम जो है, यहाँ एक धार्मिक स्थल है और यहाँ राजनीतिक तौर पे कोई बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ गौशाला में तो जो भी कोई आता है, किसी भी पार्टी का कोई भी आता है, सभी का यहाँ स्वागत है। और ये सभी एक भाईचारे के रूप में है, क्योंकि जो एक शेरवाल परिवार है वो बिठमड़े से ही आया, जन्म से यहाँ रहा है, साथ में ही बिठमड़ा जब से बसा है और वो यहाँ अपना परिवार समझ के आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इनका हमने सह परिवार से पूरी कमेटी की तरफ से इनका स्वागत किया है और इनका यहाँ आने पर हम स्वागत करते हैं। पुनः इनका धन्यवाद। ये राजनीतिक में टिकट मिलती है तो उसके साथ में क्या गांव की ओर से सहयोग रहने? वो तो गांव की बातें है जी। गौशाला में आने के बाद इनको टिकट मिलती है, ये बात तो हम भी एक वोटर हैं। हम भी गांव लेवल पर जब गौशाला की चार द्वारी से बाहर निकलेंगे तो वहां हम भी किसी को तो वोट देंगे, किसी राजनीतिक आदमी को और किसी पार्टी को देंगे। और यदि हमारा इनसे किसी पार्टी से या विशेष भाईचारे के रूप में भी कोई बात आती है तो हो सकता है हम यहाँ इनको तन मन धन से पूरी सेवा करें गांव लेवल पर। लेकिन हमारा इस टाइम यहाँ इस पद पर काम करते हुए हम किसी पर राजनीतिक पार्टी से कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? ये तो एक धार्मिक स्थल है, ये तो एक सेवा का है। दान देने वाला यहाँ दानी आता है, सेवा करने वाला यहाँ सेवक आता है। हमने तो इनको इसी रूप में यहाँ इनका स्वागत किया है। ये आज सेवक के रूप में आए हैं, गौओं की सेवा करने के लिए आए थे, हमने इनका स्वागत किया गया और हम इसलिए इनका धन्यवाद करते हैं। सतीश जी, आप लोग भी यहाँ पहुंचे, क्या कुछ आगामी रणनीति रहने वाली? रणनीति तो प्रधान जी का मैसेज था कि आज कुसुम सेलवाल जी, हरपाल सेलवाल जी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए आज गौओं को मीठा दलिया खिलाकर शुरुआत कर रहे हैं। तो इस मौके पर कमेटी यहाँ पर सब उपस्थित है, इनका स्वागत किया है गौशाला कमेटी ने और धन्यवाद करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बार बार गौशाला में आएँ और यहाँ पे देखें क्या क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो अपने किसी भी सोर्स से यहाँ पर उपलब्ध करवाए। और एक असीजा साहब बीच में रह गई थी ये बात, वो इनका पुनः धन्यवाद करता हूँ भाई शेरवाल जी का। भाई इनने गौओं को मीठा दलिया खिलाने के लिए 11,000 रुपये भी दिए हैं। तो इनने यहाँ जो प्रोग्राम किया 11,000 रुपये दिए और मीठा दलिया बना के खिलाया और इससे इनने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। इनके लिए हम शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। क्या कुछ है आज सोच करके आज गौशाला बिठमड़ा में पहुंचे? असीजा जी, काफी दिन से पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जनसंपर्क अभियान चलाया जाए, लोगों से मिला जाए, लोगों की नीतियों के बारे में बताया जाए। हमारी खुद की भी सोच थी कि हल्के में लोगों से संपर्क साधा जाए, लोगों को बीच में जाया जाए। और आज विचार आया कि अगर लोगों के बीच में जाना है, बीच में संपर्क करना है, तो क्यों ना जो हमारा पैतृक गांव है, हमारा बड़ा गांव है, जहाँ से हमारा निकास है बिठमड़ा, वहां से हम शुरुआत करें। और वहां के शुरुआत करने के लिए हमने प्रधान जी से यहाँ गौशाला में जो है समय मांगा। प्रधान जी ने हर्ष के साथ हमें समय दिया, हमारा स्वागत किया। पूरी कमेटी ने यहाँ पहुंचने पर हमारा स्वागत किया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और आशा करते हैं कि आगे भी इनका सहयोग ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। हरपाल जी, आपने कहा कि राजनीतिक, हाँ। और अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि राजनीतिक अड्डा नहीं है गौशाला, उसको किस तरीके से मानते हैं? असीजा जी, हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं आए, हम यहाँ शुरुआत करने के लिए आए हैं कि जो राजनीतिक पारी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उस राजनीतिक पारी की शुरुआत हम गौशाला से करें, गौओं का चारा वगैरह खिला करके करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के करें। हम यहाँ राजनीतिक पारी की शुरुआत आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि पहले आप आशीर्वाद दो तो हम राजनीति में आगे बढ़ने कदम बढ़ाएं। तो आने वाले समय में क्या मानते हैं टिकट को लेकर के? देखो, टिकट देना असीजा जी हाईकमान का काम है, प्रयास करना हमारा काम है। हम प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने जहां जहां ड्यूटी लगाती है हम पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं। अभी कुसुम सेलवाल की ड्यूटी लगाई गई थी टोहाना हल्का में शैलजा जी ने, और हमें बड़ा गर्व है कि सिरसा हल्के में सबसे ज्यादा टोहाना हल्के से 48,711 वोटों से जीत हुई थी बहन जी की। बहन जी ने भी कुसुम सेलवाल की लिए जब टोहाना आई थी पीठ थपथपाई की, सबसे ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है, 50 डिग्री में आप लोगों ने मेहनत की है, तो इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। और बहन जी इस कार्रवाई से, इस मेहनत से खुश हुई, और वो हमें खुशी है कि बहन जी आगे बढ़े। और बहन जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि सिरसा से वाया दिल्ली अब चंडीगढ़ पहुंचे, और उसी के लिए हम ग्राउंड तैयार करने के लिए अब दोबारा से राजनीति शुरू करने के लिए पारी में उतरे।